हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल इंडिया एजुकेशन में स्वागत है। हम हाई कोर्ट अपडेट में ऐसे केस की बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा दी थी। और इसकी एक कल सुनवाई हुई जिसमें कुछ गलत फहमियों के कारण वो सुनवाई खारिज कर दी गई और कुछ गलत फहमियों के कारण जो अभ्यर्थियों तक न्यूज़ पहुंची कि वो खारिज हो गई है और वो निस्तारित हो गई है, अब उसमें केस नहीं होगा। तो मैं उस न्यूज़ को थोड़ा सा आपके सामने सही प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आखिर में उस केस में हुआ क्या है और ये खारिज क्यों हो गई और इसकी आगे की प्रक्रिया क्या है। तो मैं इस केस को ये केस इतना इम्पोर्टेंट है, आप अभी पूरा वीडियो जब पूरा देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस केस पर पूरी 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी वो पूरी डिपेंड करती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आ सके कि जो ये 69,000 पेपर लीक का मामला है जो सुन रहे हैं कि केस खारिज हो गया है, उसमें आखिर में हुआ क्या है, सही क्या हुआ है। इसलिए मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा, आप पूरे वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो हम अपने शुरू करते हैं अपने, जिसमें देखिए मैंने लिखा ही है शुरू से ही कि ये जो पहले ये मैं बता दूं मैं कि कौन सा केस था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा था उसका पेपर लीक का मामला था। ठीक है, मैं ये इसका ऑर्डर भी आपके सामने दिखाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और तुरंत कमेंट कर देते हैं कि ये सर फेक है या कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें बोलते हैं जो पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं जिसमें लिखा है कि खारिज नहीं बल्कि वापस कर दी गई है। ये कौन सा केस है? पेपर लीक मामला जो कल सुनवाई हुई थी 18 तारीख को। आप सभी को गलत फहमी में ना रहें। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पेपर लीक मामला भर्ती का भरता यानी मिसमैच बनाने के लिए काफ़ी साक्ष्य हैं। आज की बहस में काउंटर लगने वाला थी कि जज साहब की नज़र प्रत्यावेदन पर और अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ मुख्य याचिकाकर्ता संगीता पॉल के हस्ताक्षर का अभाव दिखाते हुए माननीय खामियां बताकर काउंटर लगाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, इनमें यानी जो केस हुआ था उसमें जो संगीता पाल जी हैं जो मेन याचिकाकर्ता हैं उनके साइन नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये वाला जो है केस वापस कर दिया, ये खारिज नहीं हुआ है। तो काउंटर लगने ही वाला था, लेकिन इन्होंने जब जज साहब ने देखा कि इनमें साइन नहीं है तो उन्होंने कहा आप साइन करके लाइए और फिर से एक नई पिटीशन डालिए। देखिए फिर आगे लिखा है कि मान्य खामियां बताकर काउंटर लगाने के लिए मना कर दिया, कहा कि सोमवार को पूरा करके लाए मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों का यह कहना है कि याचिकाकर्ता खारिज हो गई है क्योंकि ये जल्दबाजी में युवा मंच की ओर से की गई है और कमी कर दी गई थी। ऐसे में रेड डालने की पूरी तैयारी है और अब 21 को डालने का ऐलान किया गया है। तो यानी जो ये खारिज की है वो खारिज नहीं की है, आपको मैं पहले बता दूं, उस वो मात्र वापस की है और कहा है कि आप जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं उनके साइन करा के दोबारा एक पिटीशन डालिए। देखिए मैं इसका आपको ऑर्डर भी दिखा देता हूं, जिसमें सीधा देखिए कोड नंबर 18 में एक कल केस चला था जिसमें संगीता पॉल जी हमारी मुख्य याचिकाकर्ता हैं, वो 4 अदर हैं, लेकिन 4 अदर के तो साइन थे लेकिन संगीता पॉल जी के नहीं थे। और इसमें रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर। ठीक है, उसके बाद है देखिए इसमें सीधा सीधा लिखा है कि हियर योगेश अग्रवाल, और में हम लोग सीधा आते हैं देखिए इसमें यहाँ पे आफ्टर आर्ग्यूइंग एट सम लेंथ लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर प्रेस टू विड्रॉ द प्रेजेंट राइट पिटीशन विथ लाइबिलिटी टू फाइल ए बेटर राइट पिटीशन, यानी आप इसको लाइबिलिटी कीजिए और एक अच्छी सी जिसमें साइन आइन सब हो उसको राइट पिटीशन यानी पिटीशन दीजिए। और ये वाला जो केस था द केस इज डिसमिस एज विड्रॉइंग विथ लाइबिलिटी। तो इन्होंने ये कहा है कि आप नया से अच्छे से एक पूरा केस बनाइए और फिर से पिटीशन
दाखिल कीजिए। और ये देखिए 18 तारीख को हमारी जो सुनवाई हुई थी उसका ये ऑर्डर है। इसलिए आप लोग गलतफहमी में ना रहें कि ये वाला जो पेपर लीक का मामला है वो खारिज हो गया है, बल्कि ऐसा नहीं है। वो मात्र सिंपली केस वापस हुआ है और उसकी जो संगीता पाल और कुछ अदर हैं, उन वो लोग फिर से 21 तारीख को प्लान कर रहे हैं कि हम फिर से दाखिला करेंगे, और इस बार पूरी तैयारी के साथ। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था कि ये वाला केस खारिज नहीं हुआ है। कुछ लोग गलतफहमी के कारण खारिज होने की न्यूज़ में कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ बच्चे ना खुश हैं। इसलिए मैं इनमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि कौन बच्चे खुश हैं। आपको जैसा उचित लगे आप खुश होइए, नहीं खुश होना है तो आप ना होइए। मेरा काम था आपको बताना, इसलिए मैंने आपको न्यूज़ बता दी, क्योंकि ये मैं सही न्यूज़ बताना चाह रहा था। हाँ, और ये बता दूं कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उन्हें भी सही पता चल सके। और कमेंट कीजिए अगर इस केस से संबंधित और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कमेंट में थोड़ा आप अपनी लैंग्वेज का सही ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे भावुकता में ऐसी लैंग्वेज का उपयोग कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, थोड़ी शिक्षक की मर्यादा बनाए रखिए। और अगर इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको हाई कोर्ट से संबंधित और किसी अन्य केसों से संबंधित चाहिए, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत की तुरंत मेरी जो हाई कोर्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।